जयतु संस्कृतम। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्रेयांश संस्कृत पर। और आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों से, जिनका संस्कृत का पेपर होने वाला है। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से पेपर को किया जाए ताकि हमारे बहुत अच्छे अंक आए। सबसे पहले प्रश्न पत्र को 1 या 2 बार पढ़ना है ताकि हम यह निश्चित कर पाए कि इस प्रश्न पत्र में हमें कौन से प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे ढंग से आते हैं। और सबसे पहले वही प्रश्न लिखें जो हमें सबसे अच्छे ढंग से आता है। कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम पहले प्रश्न से शुरू हों और लास्ट वाले प्रश्न तक चले जाएं, जबकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रश्न हमें सबसे अच्छी तरह से आता है वह सबसे पहले लिखें ताकि हम अपना बेस्ट दे सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 12वीं कक्षा के जो छात्र कल संस्कृत का पेपर देने वाले हैं वो इस तरीके को अपनाएंगे। और अब हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। जो दूसरा क्वेश्चन हमारा होता है प्रश्न पत्र में, किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में 5 या 6 वाक्य लिखने होते हैं। और उसके लिए मैंने कुछ इम्पोर्टेंट से टॉपिक देखे हैं जिनमें संस्कृत भाषायाः महत्वम, अनुशासनम, विद्यालये क्रीडानां महत्वम, समयस्य सदुपयोगः, प्रातःकालभ्रमणम और मम प्रिय कवि। और मुझे उम्मीद है कि ये जो 6 टॉपिक हमने यहाँ लिखे हैं इनमें से आपके प्रश्न पत्र में 3 या 4 आपको मिलेंगे जिसमें से एक पर 6 वाक्य लिखने हैं और आपके 6 अंक पक्के हो जाएंगे। और इसके लिए कुछ दिनों पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, उसको ज़रूर देखें ताकि आपके ये 6 अंक बिल्कुल पक्के हो जाए। आगे चलिए देखते हैं। तीसरा प्रश्न जो हमारा होता है उसमें छंद का लक्षण और उदाहरण होता है। कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि छंद का लक्षण बताइए, कभी किसी छंद का उदाहरण बताना होता है, तो कभी किसी छंद की वर्ण संख्या बतानी होती है। मैंने कुछ छंदों के जो प्रमुख रूप से पिछले प्रश्न पत्रों में मिलते रहे हैं उनको निकाला है। इंद्रवज्रा, इसका लक्षण है स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ ग। और इसमें एकादश वर्ण होते हैं। अगर इसका लक्षण पूछा जाए तो स्याद इंद्रवज्रा यदि तौ जगौ ग, और अगर वर्ण संख्या पूछी जाए तो एकादश। और उदाहरण आप इसके कल पेपर से पहले जरूर देख लें। वंशस्थ छंद है जतौ तु वंशस्थम उदीरितम जरौ। जतौ जगण तगण, जरौ जगण और रगण, यानी कि 4 हैं और 3 के होते हैं ये। तो कितने वर्ण हो गए? 12 वर्ण। द्वादश वर्णः वंशस्थ छंदे भवति। मालिनी, मालिनी छंद बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। न मया युतेयम मालिनी भोगी लोगे। न म य युतेयम, यानी कि 5 हमारे पास गण आ गए हैं और एक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 5 दिए 15 वर्ण वाला यह छंद है। और इसका उदाहरण अतुलित बल धामम हेमशेला भदेहम, ये वाला जो हनुमान चालीसा में मिलता है हमें, हनुमान स्तुति में, वो हम इसमें उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। 15 वर्णों वाला यह छंद होता है। वसंत तिलका बहुत इंपॉर्टेंट छंद है। यहां पर उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ ग। कई जगह उक्ता की जगह गेया मिलता है लिखा हुआ है। गेया वसंत तिलका तब जा जगौ ग। 14 वर्ण होते हैं, चतुर्दश वर्णाः भवन्ति।
शिखिरणी, यमन सफलाग शिखिरणी, सप्तदश वर्णाः भवन्ति। और अंतिम जो छंद मैं बता रहा हूं वो है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद में भी 11 वर्ण होते हैं। देखिए हमारे इंद्र वज्रा में कितने वर्ण हैं? 11 है। इंद्र वज्रा में हमारे पास 11 वर्ण है भाई। वंशस्थ में 12, मालिनी में 15, पंचदश, वसंत तिलका में 14, शिखिरणी में 17 और उपेंद्र वज्रा में 11। तो हमें वर्ण संख्या, लक्षण और उदाहरण अच्छे ढंग से करने हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपका जो 6 अंक का छंद के लक्षण और उदाहरण वाला प्रश्न है वो इनमें से आपको पक्का मिलेगा। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो हमारा होता है उसमें हमारे अलंकारों के लक्षण और उदाहरण होते हैं। प्रमुख अलंकारों में देखिए उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार का जो लक्षण है वो है साधर्म्यम उपमा भेदे। और उदाहरण यहां दिया है कमलम इव मुखम मनोज्ञमेतत्। कमलम इव मुखम, यहां पर उपमा में क्या होता है? उपमान और उपमेय की तुलना की जाती है। यहां कमल से मुख की तुलना की गई है तो इसलिए यहां उपमा अलंकार है। रूपक अलंकार तद रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेय। अभेदो, अभेद, यहां पर उपमान और उपमेय में कोई भेद ही नहीं रखा जाता, यानी कि उपमान का आरोपण उपमेय पर कर दिया जाता है कि बिल्कुल यही है। लक्षण को दोबारा देखिए, तद रूपकम अभेदो यह उपमान उपमेय। तीसरा जो अलंकार मैंने देखा है वो है श्लेष। बहुत बार आता है। श्लिष्टै पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेषः इष्यते। श्लिष्टै पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेषः इष्यते। उदाहरण इसके नीचे दिया है, देखिएगा इसको। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार में क्या है? अनुप्रासः शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्। और इसका दूसरा लक्षण अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शब्द साम्यम अनुप्रासः। शब्दों की जो समानता होती है, आवृत्ति होती है, वो चाहे आगे से हो या पीछे से हो, दोनों तरफ से आवृत्ति देखी जाती है इसमें। देखिए वहंती, वर्षंती, नदंती, भांति, यहां पर पीछे से आवृत्ति चल रही है। तो वर्णों की आवृत्ति होनी चाहिए, वो चाहे आगे से हो या फिर पीछे से हो। देखिए अगला अलंकार जो है वो अतिशयोक्ति अलंकार है। और इसमें क्या होता है? उपमान को उपमेय से बढ़ाकर बता दिया जाता है। सिद्धे अध्यवसायत्वे अतिशयोक्ति निगद्यते। लक्षण इसका है उत्प्रेक्षा अलंकार। छठा अलंकार जो निकाला है हमने वो उत्प्रेक्षा। भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मनः। भवेत संभावनोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मनः। तो इसके ये जो 6 आपके लिए अलंकार निकाले हैं, आपका 6 अंक का जो प्रश्न ये है 3 2 अंक के होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इन 6 में से आपके 6 अंक पूरे के पूरे आएंगे। फिर प्रश्न नंबर 5 और 6 में हमारी शाश्वती भाग 2 से एक श्लोक की व्याख्या होती है और एक गद्यांश की व्याख्या होती है। और व्याख्या करते हुए हमें देखना है हमारे ये दोनों प्रश्न 8 नंबर के 4 अंक के दोनों प्रश्न है। और 4 अंक पूरे लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 5 पॉइंट श्लोक की व्याख्या करते हुए
और 4 पॉइंट गद्यांश की व्याख्या करते हुए। देखिए कौन कौन से पॉइंट बनाने। संकेत, संकेत में क्या है, श्लोक का पहला शब्द, डैश 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 और लास्ट वाला शब्द। प्रसंग प्रकरणम, प्रसंग प्रकरण में क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के अंतर्गत, फिर पाठ का नाम हम लिखेंगे जिस पाठ से वो श्लोक लिया है, वह लिखने के बाद हम लिखेंगे कि इस श्लोक में किसके बारे में बात की गई है, वो हो जाता है प्रकरण हमारा। फिर व्याख्या, श्लोक की पूरी हिंदी लिखेंगे। शब्दार्थ, 2 या 3 शब्दों को लिखेंगे और उनके अर्थ लिखेंगे। भावार्थ, श्लोक का मुख्य भाव क्या है वह हम भावार्थ में लिखेंगे। और जब हम गद्यांश की व्याख्या करेंगे तो हम गद्यांश की व्याख्या में सिर्फ भावार्थ को छोड़ देंगे, बाकी 4 पॉइंट लिखेंगे। इसके अलावा इससे अगला ही जो प्रश्न है, 7वां प्रश्न जो होता है, वो सूक्ति व्याख्या होता है। सूक्ति व्याख्या में हम 3 चीजें लिखते हैं, प्रसंग प्रकरण, भावार्थ और शब्दार्थ। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, 9 और 1 में अपठित गद्यांश होता है, 8 और 9 में पठित श्लोक और गद्यांश होते हैं। उनमें से प्रश्नों के उत्तर छांटने होते हैं। पहले गद्यांश को, श्लोक को अच्छे से पढ़िए, फिर प्रश्नों को ध्यान से देखना है। और प्रश्न में जो प्रश्नवाचक शब्द होता है ना, किम शब्द का किसी भी विभक्ति का रूप हो या प्रश्नवाचक कोई अव्यय हो, उसको छोड़कर बाकी सभी शब्दों को गद्यांश में मिलाइए या श्लोक में मिलाइए। और उनके मिलाने के बाद जो शब्द अलग से रह जाएगा वही हमारा उत्तर होता है, बस वही छांट के लिखना होता है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बताए अनुसार गद्यांश को, श्लोक को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे ढंग से लिखेंगे। और कल कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किसका पेपर कैसा हुआ। और मैं आपसे वादा करता हूं कि कल के कल आपके पेपर का सॉल्यूशन डाल दिया जाएगा ताकि आप अपने प्रश्नों के उत्तरों को चेक कर सकें। आगे चलते हैं। देखिए हमारा 11वां और 12वां जो प्रश्न होता है वो संस्कृत साहित्य परिचय से होता है। उसमें कुछ रचनाएं हैं और कुछ कवि हैं, उनके आधार पर हमारे प्रश्नों के उत्तर होते हैं। और जो ये हमारा प्रश्न होता है, जो 11वां और 12वां प्रश्न होता है हमारा संस्कृत साहित्य वाला, ये हमारा 8 अंक का होता है। 4 अंक का 11वां और 4 अंक का 12वां क्वेश्चन। देखिए इसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। कालिदास के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। कालिदास की 7 रचनाएं हैं, प्रमुख रूप से कालिदास की 7 रचनाएं। उनका जो प्रमुख महाकाव्य है, सबसे अच्छा महाकाव्य जो है वो रघुवंशम है। रघुवंशम में 19 सर्ग हैं और राम के वंश के 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। इनका जो विश्व प्रसिद्ध नाटक है एक अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। फिर इनका एक गीति काव्य भी बहुत अच्छा है, मेघदूतम, बहुत प्रसिद्ध है। और गीति काव्य को खंड काव्य भी कहा जाता है। कालिदास का सबसे प्रिय अलंकार जो रहा है वो उपमा रहा है। उपमा कालिदासस्य, यह उक्ति लोक प्रसिद्ध है। और एक अन्य महाकाव्य है इनका, बड़ा अच्छा है वो भी, उसका नाम है कुमार संभवम। महाकाव्य का नाम है कुमार संभवम। फिर दूसरा कवि देखते हैं, भवभूति। भवभूति बहुत प्रसिद्ध कवि हैं। उत्तर रामचरितम इनकी रचना है।
समय इनका 8वीं शताब्दी माना जाता है। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से जो प्राचीन कवि हैं उनका कोई समय निर्धारित नहीं है, सिर्फ माना जाता है। जैसे कालिदास का 1ली शताब्दी माना जाता है, कई लोग 6ठी शताब्दी मानते हैं। तो ये सिर्फ माना जाता है प्रमाणों के आधार पर। भवभूति का समय माना जाता है 8वीं शताब्दी। भवभूति का प्रिय रस करुण रस रहा है, और करुण रस में इनको इतनी महारत हासिल है कि कहा है अपि ग्रावा रोद से, कि पत्थर भी रोने लग गए थे भवभूति के करुण रस को सुनकर। शाश्वती में हमारा बाल कौतुकम जो पाठ है वो उत्तर रामचरितम से ही लिया है, और उत्तर रामचरितम के 4थे अंक से हमारा यह पाठ है। तीसरा जो कवि है वो गद्यकार है, और उनका नाम है बाणभट्ट। गद्य कवियों में सर्वश्रेष्ठ है वो। इनके पिता का नाम चित्रभानु, माता का नाम राज्य देवी, और इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना जो है गद्य, जिसको कहते हैं गद्यम कविनाम निक्षम वदंती बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम। ऐसी ऐसी चीजें बाणभट्ट के बारे में ही प्रसिद्ध हैं, और इनकी रचना जो है वो कादंबरी है, जो पूरे गद्य साहित्य में सबसे अच्छी रचना मानी जाती है। इसके अलावा इनकी एक और रचना है हर्षचरितम, और सुकनाशोपदेश जो हमारी शाश्वती भाग 2 में पाठ है वो कादंबरी से लिया गया है, और कादंबरी के लेखक कौन है? बाणभट्ट। आगे चलते हैं। भृतृहरि। भृतृहरि नीति काव्यों में सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। इनको विक्रमादित्य का बड़ा भाई माना जाता है। जो पिंगला और भर्तृहरि जो सुना जाता है, राजा भृतृहरि, उनकी पत्नी का नाम पिंगला था, और किसी कारणवश इन्होंने वैराग्य ले लिया था। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, व्याकरण का एक ग्रंथ है वाक्यपदीयम, और 3 जो शतक हैं उनमें क्या क्या है? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। और जो हमारे शाश्वती में शुक्ति सुधा पाठ है उसमें कुछ श्लोक इनके नीति शतक से लिए गए हैं। 5वां जो कवि है वो अर्वाचीन कवि है, प्राचीन नहीं है, अर्वाचीन है, और उनका समय है 1858 से 1900 तक। जन्म स्थान इनका जयपुर रहा है, और इनका जो ग्रंथ है, इनकी जो रचना है वो एक ऐतिहासिक ग्रंथ है शिवराज विजय, जिसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन चरित्र को बताया है। और हमारी पुस्तक शाश्वती भाग 2 में कार्यम व साधयेयम देहम व पातयेयम पाठ शिवराज विजय से ही लिया गया है, जिसके लेखक हैं अंबिकादत्त व्यास जी। आगे चलते हैं। 6ठे नंबर पर मैंने 2 कवियों को रखा है, और उनमें से एक है माघ, जिनकी रचना शिशुपाल वधम है। इसमें 20 सर्ग हैं और 650 श्लोक हैं। इसमें शिशुपाल वो है जो जिन्होंने कृष्ण को 101 गालियां दी थी। कृष्ण ने जिनको कहा था कि 100 गालियों तक मैं इनको कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जैसे ही 101वीं गाली हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध कर दिया गया था, और उसी कथा का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है माघ ने शिशुपाल वधम में। भारवीर अर्थ गौरवम, अर्थ गौरव के लिए भारवी को जाना जाता है। समय इनका 6ठी शताब्दी रहा है। रचना इनकी किरातार्जुनियम है, जिसमें किरात और अर्जुन का वर्णन है, और दोनों के श्लोक शुक्ति सुधा में हमें मिलते हैं।
एक और प्रमुख पाठ है हमारा दीनबंधु श्री नायर। बहुत अच्छा पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तक शाश्वती में, और इसके रचयिता जो है वो चंद्रशेखर दास वर्मा है, श्री चंद्रशेखर दास वर्मा, जो मूलतः उड़िया साहित्यकार है। उड़िया भाषा में लिखा था इन्होंने ग्रंथ, और ग्रंथ का नाम था पाषाणी कन्या, कथा संग्रह है जिसमें कथा, बहुत सारी कथाएं हैं, कहानियां हैं। और डॉक्टर नारायण दास ने पाषाणी कन्या कथा संग्रह का संस्कृत अनुवाद किया है। पाषाणी कन्या जो ग्रंथ है वो मूलतः उड़िया भाषा का है, संस्कृत का नहीं है, और डॉक्टर नारायण दास ने इसका अनुवाद संस्कृत में किया है। और हमारी शाश्वती का एक प्रमुख पाठ दीनबंधु श्री नायर वो इसी ग्रंथ से लिया गया है। इसके अलावा कुछ और रचनाएं हैं, जैसे रामायण महाकवि वाल्मीकि के द्वारा विरचित है, जिन्हें आदि कवि कहा जाता है। और जब वाल्मीकि आदि कवि हैं तो रामायण आदि काव्य है। रामायण में 24,000 श्लोक हैं और 7 कांडों में विभाजित है। रामायण की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसका प्रत्येक 1000 श्लोकों के बाद गायत्री मंत्र का एक अक्षर आता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं और इसमें 24,000 श्लोक हैं, यानी कि 1000 के बाद एक गायत्री मंत्र का अक्षर होता है। चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता। दूसरा ग्रंथ हमारा है महाभारत। महाभारत में 18 पर्व हैं और छठे पर्व से भीष्म पर्व जो है उससे भगवद गीता है। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, जबकि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इसको सतसाहस्री संहिता भी कहा जाता है। सतसाहस्री, सहस्र होता 1000 और शत होता 100, यानी कि 100,000 श्लोक वाली संहिता, 1,00,000 श्लोक हमारी महाभारत में है। महाभारत को 5वां वेद भी कहा जाता है। और प्रमुख जैसे ईशावास्योपनिषद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 6 वेदांग हैं। वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। फिर आरण्यक ग्रंथ हैं और भी बहुत सारे लौकिक साहित्य के ग्रंथ हैं। अगर समय मिले कल तो थोड़ा थोड़ा सा उनके बारे में देख लेना। फिर एक 13वां क्वेश्चन जो होता है हमारा, वो भी 6 अंक का होता है। और उसमें क्या आता है? उसमें हमारे पास संधि, समास और कारक है। संधि में मैंने देखा है कि ये बार बार आते हैं। गुण संधि, गुण संधि की परिभाषा और उदाहरण, जब अ या आ के आगे ई, उ या री आ जाते हैं तो दोनों के स्थान पर ए, ओ और अर गुण हो जाते हैं। जैसे नर जमा ईशः, नर में र में अ और आगे ई, तो दोनों को मिला के बनेगा ए, नरेशः। राजा जमा इंद्र, राजेंद्र। फिर एक यण संधि, जब इक के आगे कोई भी असमान स्वर आ जाए तो इक के स्थान पर यण हो जाता है। जैसे प्रति जमा एकम, ई के जगह यह होगा प्रत्येकम। इति जमा आदि, इत्यादि। सु जमा आगतम, स्वागतम। इस तरह से उदाहरण है इसके। दीर्घ संधि, जब
किसी स्वर के आगे स्वर्ण स्वर आ जाए, यानी कि उसी की तरह का कोई स्वर आ जाए, तो दोनों की जगह एक दीर्घ हो जाता है। जैसे विद्या जमा आलय, आ के आगे आ, विद्यालय। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि क्या है? जब किसी व्यंजन के आगे कोई स्वर या कोई व्यंजन आ जाए तो दोनों जब मिलेंगे तो व्यंजन संधि होगा। और मुझे उम्मीद है कि इन 4 में से ही आपको 2 मिलेंगे और आपके 2 अंक पक्के। समास में कर्मधारय, बहुब्रीहि और द्विगु। कर्मधारय समास, एक पद उपमान होता है, दूसरा उपमेय होता है, या फिर एक पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, और जहां ऐसी स्थिति होगी वहां पर कर्मधारय समास होगा। वैसे कर्मधारय तत्पुरुष का ही एक भेद है। बहुब्रीहि समास, न पूर्व पद प्रधान होता है न उत्तर पद प्रधान होता है, बल्कि कोई अन्य पद जब प्रधान होता है तो बहुब्रीहि समास होता है। द्विगु समास, जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है। इसके अलावा हमारे पास कौन बचता है? द्वंद्व बचता है, जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है। पहला पद भी प्रधान होता है और दूसरा पद भी प्रधान होता है, यानी कि जहां दोनों पद प्रधान हो वहां तो द्वंद्व होता है, और जहां दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान ना हो वहां बहुब्रीहि होता है। चलिए, कारक में कर्म कारक, कर्ता के व्यापार का यानी कि काम करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। जैसे बालकः भोजनम खादति, यहां बालकः खादति, बालक क्रिया कर रहा है खाने की, तो प्रभाव किस पर पड़ रहा है? भोजन पर। तो यहां पर जो भोजनम शब्द है वो हमारा कर्म कारक है। संप्रदान कारक, जब किसी को कोई वस्तु देकर खुश किया जाए तो वहां पर संप्रदान कारक होता है। अधिकरण कारक, आधार को अधिकरण कहा जाता है, यानी कि किसी वस्तु के आधार को अधिकरण कहा जाता है, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके अलावा कौन बचता है? करण कारक, जिसको साधन कहते हैं, यानी कि कर्ता के काम करने में जो सबसे ज्यादा सहायक होता है वह करण कारक होता है। और जब कोई वस्तु किसी वस्तु से अलग होती है तो वह अपादान कारक होता है। और मुझे उम्मीद है कि इन 3 में से ही आपको 2 मिलेंगे और उनमें से एक आपको करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने प्रश्न पत्र को अच्छे ढंग से करेंगे, और कल सब कमेंट करके मुझे बताएंगे कि किसने किस प्रश्न को सबसे अच्छे ढंग से लिखा। और फिर शाम तक मैं आपको आपके प्रश्न का पूरा सॉल्यूशन वीडियो के रूप में दूंगा, और फिर हम बात करेंगे कि किसने कितने अंक प्राप्त करे हैं। धन्यवाद। और मैं आज आपको ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको छोड़कर सिर्फ वीडियो को देखें और अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से करें। हाँ, कल शाम को कर लेना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।